वृंदावन में गोपियों के घरों में छुप छुप कर ताज़ा मथा हुआ मक्खन चुराने की उनकी ये कहानियाँ सच में आज भी हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आती हैं। और फिर वो मशहूर लाइन, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये एक लाइन उनकी उस मासूमियत को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। जब भी वो पकड़े जाते थे तो क्या गजब के बहाने बनाते थे। मतलब एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उनकी लाल चूड़ियों की चमक से उनके हाथ जलने लगे थे और बस उसी जलन को कम करने के लिए उन्होंने अपने हाथ ठंडे मक्खन के मटके में डाल दिए थे। क्या कमाल की चतुराई थी ये। पहले सही समय का इंतजार करना जब घर की औरतें बाहर हों, फिर दोस्तों के साथ मिलके एक पिरामिड बनाना और आखिर में मटके तक पहुंचकर मक्खन खाना और हाँ, बंदरों को भी खिलाना। इन शरारतों ने न सिर्फ दोस्तों को बल्कि पूरे गांव को एक साथ जोड़ा। एक बार एक फल बेचने वाली ने इस छोटे से बच्चे से फलों के बदले कुछ मांगा तो कृष्ण ने अपने छोटे छोटे हाथों से बस कुछ बिखरे हुए अनाज के दाने उसे दे दिए। लेकिन चमत्कार तो देखिए, वो साधारण दाने देखते ही देखते बेशकीमती रत्नों में बदल गए। ये वाकया हमें बताता है कि प्रेम और निस्वार्थ भाव से दिया गया एक छोटा सा उपहार भी कितना अनमोल हो सकता है। तो ये तो थी मासूमियत, लेकिन कभी कभी इस नटखट बच्चे का ये मासूम पर्दा हट भी जाता था। उस पल के बारे में सोचिए जब कृष्ण पर मिट्टी खाने का आरोप लगा था। परेशान होकर माता यशोदा ने उन्हें डांटा और सच्चाई जानने के लिए उनका मुंह खोलने को कहा। देखने में तो ये किसी भी आम घर का एक बहुत ही साधारण सा दृश्य लगता है ना? लेकिन जैसे ही कृष्ण ने अपना मुंह खोला, यशोदा जी बिल्कुल सुन्न रह गईं। मिट्टी लगे दांतों की जगह उन्हें अपने उस छोटे से बच्चे के मुंह के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। तारे, आकाशगंगाएं, सूरज, चांद, महासागर, यहाँ तक कि पूरी की पूरी सृष्टि। अब आते हैं उनके एक और रूप पर, प्रोटेक्टर ऑफ द इनोसेंट। ये दिव्य बच्चा केवल शरारतें ही नहीं करता था, बल्कि अपनी अपार और छिपी हुई शक्ति का इस्तेमाल वृंदावन को खौफनाक और राक्षसी खतरों से बचाने के लिए भी करता था। जरा इन घटनाओं के क्रम पर गौर कीजिए। बचपन से ही कृष्ण ने क्रूर राजा कंस के भेजे गए बड़े बड़े खतरों को कैसे चुटकियों में बेअसर कर दिया था। सोचिए, सिर्फ 6 दिन की उम्र में रूप बदलने वाली राक्षसी पूतना का वध, 3 महीने की उम्र में एक विशाल बैलगाड़ी को अपने छोटे से पैर से पलटना, फिर 1 साल में बवंडर वाले दानव तृणावर्त को हराना और 5 साल की उम्र में जहरीले नाग कालिया को वश में करना। साफ है, ये कोई आम बचपन तो बिल्कुल नहीं था। और इन सब में जो सबसे मशहूर घटना है वो है विशाल नाग कालिया के साथ उनका सामना। कालिया के भयानक जहर ने पूरी नीली यमुना नदी को काला और एकदम बेजान कर दिया था। आसपास के सभी जीव जंतु इस जहर की वजह से एक बहुत बड़े खतरे में थे। यहीं हमें उनके रक्षक रूप का एक अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। वो बिना किसी डर के उस जहरीले पानी में कूद गए, नाग के फनों पर नृत्य किया और पूरे ब्रह्मांड के भारी वजन से उसकी सारी शक्ति को तोड़ दिया। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है उनका न्याय। जब नाग की पत्नियों ने रहम की भीख मांगी तो उन्होंने कालिया को मारा नहीं, बल्कि उसे समंदर में चले जाने का आदेश देकर माफ कर दिया। ये पूर्ण अधिकार और अप्रत्याशित दयालुता का एक बेहतरीन उदाहरण है।